नंबर 2 बात एक और लिख लीजिए, आपको शेयर कब आपको बाहर निकालना चाहता है। चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी ट्रीडेंट में कि मैंने जो ट्रीडेंट लिया था उसको अपर सर्किट में बेच दिया था। लोग कह रहे हैं सर आपने ट्रीडेंट लिया, कमेंट्स किए सर आप कितने पागल हो, आपने अपर सर्किट में शेयर बेच दिया। तो भाई मैं इन चीज़ों में नहीं आता कि मुझे जितना प्रॉफिट हो रहा है पहले मैं उसको लेता हूँ, उसके बाद चाहे वो शेयर 10 बार 20 बार या 2 बार अपर सर्किट मार दे, मुझे उससे मतलब नहीं। क्योंकि मैंने जितने शेयर खरीदे हैं उसका मुझे जो प्रॉफिट मैंने जो बांध रखा है कितना भी % वो मुझे मिल जाता है तो मैं वो ले लेता हूँ। आपसे भी विनती करूँगा कि आप भी जब भी आपका कोई प्रॉफिट हो कोई से भी शेयरों में उसको एक बार तो लेना बनता है। क्योंकि अगर आपने वो प्रॉफिट नहीं लिया तो कुछ दिनों बाद वो अगर लोअर सर्किट में आया तो आपको पछतावा ना करना पड़े। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों की वीडियो देखता हूँ वो थंबनेल में डाल देते हैं जितना मर्जी माल उठाओ, दबा के माल उठाओ। मैं मानता हूँ कि ट्रीडेंट बहुत अच्छा एक शेयर है जो ये अच्छे चीज़ों में काम करते हैं, इनके टावल बहुत अच्छे हैं और जो इनके जो पेटेंट हुए हैं विदेशों में पेटेंट कर रखे हैं इन्होंने अपने प्रोडक्ट को, जो इनके अलावा कोई और बना नहीं सकता। तो बड़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ को हम न्यूज़ के अनुसार देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट नीचे की तरफ जाता है। देखो सर मैं आपको आज एक फार्मूला बता देता हूँ, आप इस फार्मूले को कहीं नोट कर लो, ये आपके पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। क्योंकि जो शेयर मार्केट होता है ये 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है, इसको अगर आपको जीतना है तो इसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ और एक फार्मूले के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ कि हमें शेयर कब फंसाता है। ध्यान रखना, हमें शेयर कब फंसाता है इस बात को आप नोट कर लीजिए। देखो जब कोई शेयर ऊपर जाता है तो समझ लो वो हमें फंसा रहा है। कोई भी शेयर जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हमें फंसा रहा है, हमें एंट्री करने का मौका दे रहा है और हम उसके अंदर से अगर हमारे पास कुछ माल पड़ा है तो हम उसमें से बेच नहीं पाते, उसमें सोचते हैं कि एक जीरो और बढ़ जाए हमारी। तो इसी ख्वाब में हम जीते रहते हैं और हम जब कहीं घूमने निकल जाते हैं तो हमारा शेयर लोअर सर्किट को मार देता है, हम फंस गए हैं। और कुछ नए लोग भी सोचते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा तो उसमें खरीदारी की जाए। नंबर 2 बात एक और लिख लीजिए, आपको शेयर कब आपको बाहर निकालना चाहता है। आप शेयर से कब बाहर निकलते हो? जब आप लॉस में होते हो, जब आपका शेयर नीचे की तरफ जाता है तो समझ लो वो आपको फंसा नहीं रहा है, आपका मनोबल तोड़ रहा है और जो आपके पास शेयर बचे हैं उसको वो निकालना चाह रहा है और वही वो कर देता है, वो इसी अनुसार आप कर लेता हो। तो समझ लीजिए जब नीचे की तरफ शेयर आता है तो उसको आप बेचने का नहीं खरीदने का मौका आता है। ये 2 फॉर्मूले इस तरह के हैं कि पूरी ज़िंदगी आपको ये काम आने वाले हैं। 12 अगस्त को ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्होंने सेबी को लेटर लिख दिया है, बता दिया है कि वे 12 अगस्त को अपना रिजल्ट देंगे जिसमें प्रॉफिट आने की जो मंशा लगाई जा रही है अच्छी लगाई जा रही है। लेकिन जब उससे पहले ये आपको लोअर सर्किट मारता हुआ दिखेगा। मैंने आपको पहले कहा था कि इसकी जो बाइंग प्राइस आ रही है 19 रुपये निकल के आ रही है, 19 या 20 में इसको आप बाई कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। क्योंकि मैं यहाँ कोई सेबी से बैठा बंदा नहीं हूँ। आप मेरी बातों को सिर्फ 1 दिन के लिए ना सुन कर लें, इसे आप तो 2-4 दिन के लिए सुनकर लें कि अगर आज मैंने बोल दिया कल अपर सर्किट लग रहा है लोअर सर्किट लग रहा है, सोचो सर लगा ही नहीं, आप कमेंट करने शुरू कर देते। तो सर शेयर मार्केट 1 दिन का काम नहीं है, काफ़ी दिनों का काम है और ये तो आपको पता ही रहना चाहिए कि ये कितने दिन का काम है। CEO हैं जिनका नाम है राजेंद्र गुप्ता, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट बंदे हैं जो अपने काम करने वालों को अपने साथ लेके चलते हैं। जो इनका मैनेजमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर शेयर है, लेकिन जब ये मल्टीबैगर शेयर बनेगा तब बनेगा, लेकिन मैं उस दौरान जो प्रॉफिट लेना हमें तो लेना ही लेना है। अगर आपके पास कोई 1000 शेयर हैं तो 500 सेल और 500 होल्ड कीजिए क्योंकि अच्छा शेयर है। अब ये थोड़ी दिन तक 1-2 दिन की गिरावट करेगा, उसके बाद जब रिजल्ट आता है ना सर तो शेयर 1-2 दिन की गिरावट करता है 10-12 दिन पहले, और जब उसका रिजल्ट आने का होता है 2-3 दिन पहले उसकी तरफ वो बढ़ता है और फिर जब रिजल्ट आ जाता है फिर वो शेयर नीचे आ जाता है। थोड़ा फॉर्मूले लगाइए। और अब आपको शेयरों को जो देखना है मेरी नज़रों से या अपनी जो साइकोलॉजी आपको बढ़ानी है, साइकोलॉजी पे काम कर लीजिए। ज़िंदगी में आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है और कम इन्वेस्ट कीजिए। देखो अगर आपके पास पैसा कम है, लिमिटेड है, तो अपने शेयरों को डिवाइड कीजिए, कुछ शेयर ले लीजिए, एक ही शेयरों में पैसा ना लगाइए। और कोई भी शेयर ख़राब नहीं होता और कोई भी शेयर अच्छा नहीं होता, बस अच्छे होते हैं हमारे एंट्री
और अच्छा होता है हमारा एग्ज़िट, कब हमें बाहर निकलना है और कब हमें एंट्री करना है। ट्रीडेंट एक बहुत अच्छा शेयर है। अभी इसमें थोड़े दिन तक के लिए आप इसमें ख़रीदारी ना कीजिए। जैसे ही ये 20 रुपये तक आए थोड़े थोड़े शेयर लीजिए और जैसे ही प्रॉफिट हो उससे तुरंत बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। और लोग कहते हैं सर आपने कहा था कि लो ये तो अब फंसा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो सर ये तो अपर सर्किट मार रहा है। लेकिन जब अपर सर्किट मारता है तो खुलता क्यों है सर? जब कोई शेयर अपर सर्किट मार देता है तो वो खुलता क्यों है? वो खुलता इसलिए कि और लोग उसके अंदर एंट्री करें। और 2-3 जो फार्मूले हैं जो जिसमें मैं काम करता हूं और जिसको मुझे सक्सेस मिल जाती है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी लोग अब कह रहे हैं कि टेलीग्राम का भी सर नंबर दीजिए, तो वो मेरा कोई काम चल रहा है उसको पूरा होने दीजिए, उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता अभी वीडियो बनाने का। तो ये वीडियो भी मैं रात के अभी 2 बज रहे हैं इस टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि मैं काम को बहुत ईमानदारी से लेता हूँ और मैं अपना दिन में कुछ और काम करता हूँ, शाम को कुछ और काम करता हूँ और रात को बैठकर मैं यूट्यूब के लिए काम करता हूँ। क्योंकि काम करना ही हमारी एक आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, जिससे हमें सक्सेस होनी चाहिए। एक तरफ से आपको पैसा कमाना नहीं आना चाहिए, चारों तरफ से अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप कामयाब हो। तो डिपेंड किसी पे ना रहिए। 20% अपना दिमाग शेयर मार्केट में लगाइए, 80% आपका दिमाग कोई और कामों में होना चाहिए। तो ट्रीडेंट एक बहुत अच्छा शेयर है। मेरी बातों में दोबारा आइए, दोबारा मेरी बातों को समझिए, अच्छी तरह समझिए। क्योंकि मैं ये चीज़ें क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी आपको अपने जैसा समझता हूँ। सबके पैसे होते हैं, क्योंकि जिसका नुकसान होता है उसको ही पता लगता है, जिसका प्रॉफिट होता है उसको ही पता लगता है। अपने विचारों में बदलाव कीजिए। अगर और अच्छी बातें आपको सीखनी है तो मेरा चैनल है डीप सर्च 6, उसमें आइए, उसमें धैर्य बनाइए, संयम बनाइए। हमें आइडिया में नुकसान हो रहा है लेकिन हमने संयम बना रखा है, हमें पता है संयम कैसे बनाते हैं। पहले हमारे अंदर भी उतावलापन था, अब वो उतावलापन को हमने कम करा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस चैनल में आकर अपनी मनोस्थिति अच्छी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को भी बीमारियाँ हो रही हो, रोज़गार नहीं मिल रहा हो, काम नहीं बन रहा हो, पैसा नहीं बच रहा हो, ज़मीन नहीं बिक रही हो, ज़मीन लेने नहीं आ रही हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो, शादी लेट हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरे उस चैनल में आकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दे दूंगा और निःशुल्क। मैं कोई पैसे नहीं लेता, क्योंकि जब मैं पैसे ले लूँगा तो वो काम नहीं करती चीज़ें, इसलिए मैं कुछ भी चीज़ बिना पैसों के करता हूँ। तो धन्यवाद। जब भी मिलेंगे फिर आपसे, फिर एक नई वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।